भीम, आदाब, नमस्कार, शास्त्रीकाल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। और साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जातियों में इंसानों को बांटकर जो धर्म के ठेकेदार हैं वो कितनी मलाई लूट रहे हैं, कितना मज़ा उड़ा रहे हैं। असल में इंसानों में जातियां नहीं होती, इंसान तो सारी दुनिया के एक समान है। इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो बस यानी ओढ़ने पहनने का अंतर है, यह थोड़ा खाना खाने में कोई चिकन खाता कोई नहीं खाता, यही अंतर है। बाकी कोई अंतर नहीं है। 1000 आदमियों को आप एक साथ निकाल दीजिए, 1000 जातियों के हों, तो अगर किसी से पूछ लिया जाए कि ये कौन है तो सब कहेंगे कि इंसान है, कि आदमी है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये जाट है, ये गुजर है, चमार है, ये भंगी है, नट है, नाई है, मुसलमान है, ये सिख है या ये पंजाबी है। तो साथियों, आज इंसान को जो जातियों में बांट दिया है, और ये किस लिए बांटा है ये सुनिए ज़रा, इसको ध्यान से सुनिए। कि जातियों में बांटा मानव को, जातियों में बांटा मानव को धर्म के ठेकेदारों ने, जातियों में बांटा मानव को धर्म के ठेकेदारों ने, और खा गए हिस्सा छीन गरीबों का, दिया नहीं गद्दारों ने। कि साथियों, वो यानी जातिवाद की राजनीति करके आज यानी किसी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सबको केवल मूर्ख बना रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर, किसी को कुछ नहीं दे रहे। कि क्या कमज़ोर वर्ग हमारा, यानी मानवता को कमज़ोर कर दिया। कि क्या कमज़ोर वर्ग हमारा झूठी ही अफवाहों ने, यानी झूठी अफवाहें चला चला कर लोगों ने बीएसपी के प्रति यानी उसका वोट कटिंग करने की सोचते हैं और कटिंग कर भी रहे हैं। मगर ये जो समाज है, ये जो इंसान है, इनको बिल्कुल भी सूद नहीं है। ये लोगों की बातों में आ रहे हैं, झूठी अफवाहों में आकर। जबकि बहन जी अगर बीएसपी की सपोर्टर है, बीजेपी की सपोर्टर है, तो बहन जी को वोट करो, क्योंकि बहन जी तो सरकार अच्छी चलाती हैं। उनसे अच्छी कोई सरकार चलाता ही नहीं। वो जातिवाद भी नहीं करती हैं, वो धर्म की नीति राजनीति भी नहीं करती हैं, वो दंगे भी नहीं कराती हैं। कि क्या कमज़ोर वर्ग हमारा झूठी ही अफवाहों ने और काफ़ी बरस राज किया है, काफ़ी बरस राज किया, कुछ दिया नहीं बेईमानों ने। कि साथियों, यहाँ कांग्रेस जो है उसने भी काफ़ी वर्षों राज किया, उसने भी हमारे लोगों को कुछ नहीं दिया है, जिससे गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती थी। वो भी अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सकते थे, अच्छे से अपने खर्चे कर सकते थे, अच्छे डॉक्टर के पास अपना उपचार करा सकते थे, अच्छे कपड़े पहन सकते थे, अच्छा खाना खा सकते थे। आज भी वो मजदूर के मजदूर हैं और बेकार हैं, ढंग से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते। कि दंगे भी करवाए काफ़ी, दंगे भी करवाए काफ़ी यहाँ पे कुछ शैतानों ने। यानी सपा सरकार में आपने देखा होगा बहुत सारे दंगे हुए, और दंगे तो हमारे बीजेपी सरकार में भी काफ़ी हुए हैं। कि दंगे भी करवाए काफ़ी यहाँ पे कुछ शैतानों ने, और फिर भी साथ दिया है उनका भोले और नादानों ने। कि साथियों, फिर भी लोग हमारे देश के इतने भोले हैं कि वो फिर भी ये नहीं समझ पा रहे कि हम लोग वहाँ क्यों जाएं जहाँ हमको सम्मान नहीं, जहाँ हमको रोज़गार नहीं, जहाँ लोगों का कत्लेआम होता है, हम लोग वहाँ क्यों जाएं। फिर भी उनके साथ जा रहे हैं, देख कर सब कुछ। यानी मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ऐसे ही अन्य को दंगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, फिर भी उसी पार्टी को वोट करने को तैयार हैं लोग। कितनी मूर्खता की बात है, पढ़ लिख कर भी गंवार रह गए। कहते तो ये हैं कि प्यार खिलाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। यानी जहाँ आपस में भाईचारा होता है वहाँ कुछ और ही आनंद होता है, एक दूसरे से काम निकाल लेते हैं। और जहाँ नफरतें होती हैं वहाँ वीरानता होती है, यानी वहाँ लोगों के काम रुक जाते हैं, लोग एक दूसरे के काम नहीं आते जहाँ नफरत होती है। कि दंगे भी करवाए काफ़ी यहाँ पे कुछ शैतानों ने, और फिर भी साथ दिया है उनका भोले और नादानों ने। यानी फिर भी लोग उनको वोट कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। कि हम समझ सके न बातें मन की, हम समझ सके न बातें मन की, वो ले लें जान जवानों की। यानी जब चुनाव आता है लोकसभा का तो यहाँ जवानों को शहीद होना पड़ता है, कहीं 47 को, कहीं 36 को, कहीं 8 को, कहीं 10 को। कि हम समझ सके न बातें मन की, यानी हम उनके मन की बात नहीं समझ सके, वो ले लें जान जवानों की। कि वो हमारी तो औकात क्या है, वो जवानों को भी खा जाते हैं। कि समझ सके न बातें मन की, वो ले ले जान जवानों की। और आज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
हमारे साथी किसानों की कि साथियों आज देश में किसानों की जो हालत है वो बहुत बेकार है, वो बहुत बदतर है, मज़दूरों की बहुत बदतर है। क्योंकि असल में देखा जाए तो किसान से ही है सब लोग, यानी अगर किसान फसलों को न उपजाएगा तो बाकी लोग कहाँ से खाना खाएंगे। तो हमारे किसानों की हालत ज़्यादा ख़राब है और मज़दूरों की और हमारे पढ़े लिखे युवाओं की भी। मैं खासकर एससी समाज के उन जातियों से पूछना चाहता हूँ जो 17 जातियाँ एससी में आती हैं, और वो एससी में 17 जातियाँ आकर अपना वोट कोई बीजेपी को दे रहा है, कोई सपा को दे रहा है। और साथियों, जब बसपा की सरकार बनती है तो यानी बसपा की सरकार को बदनाम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए लोगों पर एससी एक्ट लगाते हैं वो 17 जातियों के लोग, मगर वोट नहीं देते वो बसपा को। वो कितने मूर्ख लोग हैं जो ये नहीं सोच रहे कि हमको हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, हमको हमारी भागीदारी नहीं मिल रही, हमको जल जंगल में हिस्सा नहीं मिल रहा, हमको ये सब चीज़ें बसपा की सरकार में मिलती हैं। वो कितने मूर्ख हैं जो अपना वोट औरों को दे रहे हैं, अपने नेता को नहीं दे रहे हैं, जिससे उनको मजबूती मिलेगी और आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकेंगे, लिखा सकेंगे। और वो वोट यानी वो तो जय भीम कहने से भी डरते हैं या उनको चिढ़ लगती है। वो कहते हैं, एक कहावत है गाँव में कि खाए खसम के सोए बल यार के, कि खाना तो हमारा खा रहे हैं और काम किसी और के आ रहे हैं। तो ये कितनी नालायकता की बात है और कितनी मन बुद्धि की बात है कि हम अपनी पार्टी को छोड़कर, हम अपने निजी घर को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं, वो भी वहाँ जहाँ हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा, जहाँ हमको मंदिर में नहीं बढ़ने दिया जाता, जहाँ हमको यानी पत्थर की जो मूर्तियाँ जो हमने बनाई हैं उनको भी छूने में हमें गुरेज लगता है। तो इस अंधभक्ति से निकलना चाहिए हम सभी लोगों को, और हमें अपना वोट उसी पार्टी को देना चाहिए जो सर्व समाजों को साथ लेकर चलती है। जैसे बहन जी सर्व समाजों को साथ लेकर चलती हैं, वो फालतू की बातें नहीं करती। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो भाषण पढ़कर बोलती, यानी लिख कर सुनाती हैं, लिख कर बोलती हैं। कोई कहता है बीजेपी के भाषणों को सुनाती हैं। अबे मूर्खों, बहन जी महिला हैं, वो चाहती हैं हम किसी को गलत ना बोले ताकि कोई हमको गलत बोले। कहते हैं ना कि ईंट मारो, छींट ना मारते तो ईंट क्यों खाते। तो बहन जी बहुत परिपूर्ण नेता हैं, काफ़ी समझदार हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। चाहे तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, आलपताल कुछ भी गा सकती हैं। जल्दी में बोला भाषण गलत हो सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। जैसे हमारे आकाश आनंद जी ने जल्दी में कुछ बोल दिया, उनको बहन जी ने बाहर कर दिया। तो बहन जी नहीं चाहती कि हम किसी पर गलत आरोप लगाएं या किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करें। तो साथियों, आपको ये मेरी कविता अच्छी लगी है, पसंद आई है और आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना साथियों, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि लोग हमसे यानी हमारी कविताओं को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की कविताएं आपको देश हित में, जनहित में, मानवता के हित में सुनाता चला जाऊं साथियों। तो चलते हैं साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।